इनकलाब के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा इस तालीमनामा के तहत इस मुख्तसर सी मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज के शोबे में एक वसी तर तजुर्बा रखते हैं। आप पहले मंसूरा कॉलेज मालेगांव में प्रिंसिपल की पोजीशन पर थे, फिर वहाँ से आपने हैदराबाद का सफ़र किया और गुज़िश्ता 4 बरसों से हमारे शहर के एक मशहूर कॉलेज जिसे हम थीम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, जो बोईसर में वाक़ है, आप वहाँ पर अपने सरबराही की ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। मेरी मुराद प्रोफेसर अकील शाह साहब से है। सर, आपका खैर मकदम है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के हालात में इंजीनियरिंग के ताल्लुक़ से जो ये गलतफ़हमियाँ कुछ पैदा हो गई हैं, या ऐसा कहा जा रहा है कि इंजीनियरिंग पास आउट करके बच्चे जॉब नहीं कर पा रहे हैं, जॉब मिल नहीं रहा है उनको, वो कुछ भी कर रहे हैं, दूसरे भी काम कर रहे हैं उनको, इस ताल्लुक़ से सोशल मीडिया पे बहुत सारे जोक्स भी क्रिएट हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या वाकई ऐसा है, और अगर ऐसा है तो इन हालात में आप सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इनकलाब और आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये तालीम एक्सपो यहाँ पर बना के एक प्लेटफॉर्म पर सारे अदारों को जमा किया, ताकि एक मुकाम पर बच्चों को और वालिदैन को सारे कॉलेजेस की मालूमात मिल जाए। दूसरा जो आपने सवाल किया इस वक्त कि इंजीनियरिंग करने के बाद आमतौर से जॉब्स वगैरह नहीं मिल रहा, ऐसी गलतफहमी एक समाज में पैदा हो गई है और जिसकी वजह से इंजीनियरिंग की तरफ रुझान कम है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये गलतफहमी वाकई गलतफहमी है। इसका असल मसला ये नहीं है कि इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं मिल रहा है, बल्कि इस वक्त तो हर मुल्क का इकोनॉमिकल ग्रोथ का जो सबसे की क्राइटेरिया है वो टेक्निकल एजुकेशन और टेक्नोलॉजी है। जो कौम और जो मुल्क टेक्नोलॉजी में और टेक्निकल एजुकेशन में आगे रहेगा, उसकी इकनॉमी वो सबसे आगे रहेगी। और आज के ज़माने में सारी चीज़ें, इवन अभी कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो इंजीनियरिंग के बगैर चल सकता हो। मेडिकल फील्ड जो मुस्तकिल एक मेडिकल फील्ड है, लेकिन आज डॉक्टर्स भी इंजीनियरिंग के बगैर हैंडीकैप हैं, माजूर हैं, इसलिए कि सारे एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स और पैथोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और सप्ली इंस्ट्रूमेंट्स, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारे इंजीनियरिंग के हैं। सवाल जॉब का नहीं है, सवाल असल ये है कि जिस वक्त तालिब इल्म इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करता है, उस वक्त वो किस अंदाज में तालीम को हासिल करता है। एक कामयाब तालिब इल्म के लिए 3 क्राइटेरिया है, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, कि उसके पास भरपूर अपने जिस शोबे में वो तालीम हासिल कर रहा हो, उस शोबे का भरपूर इल्म उसके पास हो। दूसरा ये कि सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलता, बल्कि नॉलेज को ख़ास तौर से इंजीनियरिंग में, कि उस नॉलेज को आप अप्लाई किस अंदाज में कर रहे हैं, उसकी स्किल्स आपके पास कितनी हैं। और तीसरी चीज़ ये कि आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका डे टू डे वर्क कल्चर, आप किस अंदाज में काम करते हैं, आपका टीम वर्क कैसा है, आपके साथ दूसरों के साथ कैसे बर्ताव है। ये तीनों चीज़ें जब तक कि एक स्टूडेंट अच्छी तरीके से अपने अंदर पैदा नहीं करता या अपने अंदर जनरेट नहीं करता, उसके हम कामयाबी की ज़मानत नहीं दी जा सकती। इंजीनियरिंग में जो असल मसला जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का है। परसेंटेज और ग्रेड ये नेसेसरी कंडीशन तो है कि फ़र्स्ट क्लास रहना चाहिए, डिस्टिंक्शन रहना चाहिए, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। ये नेसेसरी कंडीशन तो है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है एक तालिब इल्म को कामयाब होने के लिए, ख़ास तौर से इंजीनियरिंग के लिए। उसके लिए उसको टेक्निकल स्किल्स उसके पास हो। तो ड्यूरिंग एजुकेशन जो लैब्स हैं, वो लैब्स को कितनी सिंसियरली कर रहा है। एक है ये कि फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहा है, और एक ये कि उसको सिंसियरली करके उस लैब को जो भी प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं उसको वो सीख रहा हूँ। और ख़ास तौर से इंजीनियरिंग में, चूँकि एक इंजीनियरिंग तालिब इल्म एजुकेशन हासिल करने के बाद वो कहाँ जाएगा उस एतबार किसी को इल्म नहीं रहता है, तो इसलिए सिलेबस बहुत ब्रॉड अंदाज में बनाया गया है। लेकिन एक स्टूडेंट को तय करना पड़ता है कि मैं इंजीनियरिंग के बाद, इंजीनियरिंग में जो मुख्तलिफ शोबे हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में अगर कोई है, कोई डिज़ाइन में जा रहा है, कोई सुपरविज़न में जा रहा है, कोई प्लानिंग में जा रहा है, उस अंदाज में
कोई ब्रिज में जा रहा है, कोई हाईवेज़ वगैरह के कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, उस अंदाज में उसको तय करना होगा। और तय करके फिर ड्यूरिंग एजुकेशन ही एक तो टेक्निकल स्किल्स उसको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगी। हर सेमेस्टर में बच्चा एक टेक्निकल स्किल अपने अंदर डेवलप करे। सर एक तय कहाँ करना पड़ता है ये ड्यूरिंग मतलब नहीं 2 साल के बाद 3 साल के बाद या मुकम्मल होने के बाद तय कहाँ करना पड़ेगा बच्चे को? पहले से फर्स्ट ईयर जैसी ही हो जाए, फर्स्ट ईयर में तो कॉन्सेंट्रेट करे कि उसका फर्स्ट ईयर ऑल क्लियर हो जाए। सेकेंड ईयर में जैसे ही जाए वैसे ही हमारे सीनियर स्टाफ से, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से, जो उनके मेंटर हैं उनसे पूछे वो, और एक चीज़ अपनी मंजिल तय करे। और मंजिल तय करते हुए हर सेमेस्टर में एक टारगेट करे कि वो टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाए, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाए, और फिर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कल्चर को डेवलप करने के लिए प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशंस करे, उसमें जो प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं वो अच्छे अंदाज में करे। अगर एक तालिब इल्म ये सारी चीज़ें कर रहा है तो फिर कोई उसमें दो राय नहीं है और कोई उसमें शक ही नहीं है कि उसको जॉब नहीं मिलेगा। मतलब ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बच्चे पास आउट होकर मार्केट में आ जाते हैं और जॉब नहीं मिलता है, वो घूमते हैं। उसकी एक बड़ी वजह शायद ये है कि जहाँ भी जॉब के लिए जाते हैं वहाँ पे कहा जाता है एक्सपीरियंस चाहिए। अब जाहिर सी बात है पास आउट हो गया है तो उसके पास एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? ऐसे बच्चों के लिए मतलब कुछ आप कुछ गाइड करेंगे उनको? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि हर जगह एक्सपीरियंस मांगते हैं, उसकी एक शक्ल ये है कि जो वैकेशन पीरियड जो रहता है स्टूडेंट का, उसमें ख़ासतौर से वो इंटर्नशिप जो है वो ख़ासतौर से करे। बच्चा उस मामले में अगर एक्टिव है, सेकेंड ईयर में 2 वैकेशन मिल रहे हैं, थर्ड ईयर में 2 वैकेशन मिल रहे हैं, फाइनल ईयर में 2 वैकेशन मिल रहे हैं, ऐसे उसको 6 वैकेशन मिल रहे हैं। 6 वैकेशन में तकरीबन उसको 6 महीने में मैक्सिमम मिल रहा है। अगर फिर भी 3 महीने तो मिल ही जाते हैं उसको। ये 3 महीने को अगर प्रॉपर प्लानिंग करे वो, और हर जगह अलग अलग शोबे में जाके वो इंटर्नशिप लेवे, तो ये तजुर्बा उसको काफ़ी मददगार बनेगा उसको आगे ले जाने के लिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके कॉलेज में क्या इस तरह का कुछ इंतजाम है या आपके यहाँ और क्या खुसूसियात हैं इसके अलावा? जैसे आपने सवाल किया, ये हर पेरेंट्स का सवाल रहता है कि भाई जॉब्स का क्या है। और आजकल पेरेंट्स जो हैं, एक 50% वाला बच्चा भी आएगा तो ये पूछता है कि मल्टीनेशनल कंपनी में आपके पास से प्लेसमेंट होता है क्या। तो इसलिए हमने ये हमारे कॉलेज में हमने ख़ास तौर से ये टारगेट बनाया हुआ है। हमने फर्स्ट ईयर में हम कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमने मुस्तकिल एक मेहनत कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में हमारी ये पूरी कोशिश रहती कि बच्चा जो है वो ऑल क्लियर हो जाए, सब्जेक्ट अच्छे से अच्छा परसेंटेज ठीक हो जाए, मिल जाए उसको। और फिर कम्युनिकेशन स्किल ख़ासतौर से इंग्लिश और हाउ टू टॉक टू अदर्स, ये ख़ासतौर से रिस्पर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का फर्स्ट टर्म ये हमने टारगेट रखा है। सेकेंड ईयर के बाद हम सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, ये 3 सेमेस्टर में हम जो है हर सेमेस्टर में कम से कम एक एडिशनल कोर्स टेक्निकल स्किल्स उसकी डेवलप्ड हो। सिलेबस के अलावा जो हैं वो हम अरेंज करते हैं कॉलेज में और बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि बच्चे उन कोर्सेज में ज्वाइन करें ताकि उनकी स्किल डेवलप्ड हो। थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में, फाइनल ईयर में जाने से पहले, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर कंपनी में बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स हैं और सॉफ्टवेयर कंपनी का जो प्लेसमेंट्स हैं उसमें सिर्फ BE कंप्यूटर को नहीं ले रहे वो, या सिर्फ BE IT को नहीं ले रहे हैं, बल्कि अब उन्होंने BE मैकेनिकल, BE इलेक्ट्रिकल, एनी स्टूडेंट जो भी सॉफ्टवेयर में आना चाहता है उसके लिए उन्होंने अपने दरवाज़ों को खुला रखा हुआ है। इसलिए हम थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में हम वो जो है प्लेसमेंट रिलेटेड जो है वो ट्रेनिंग हम करवाते हैं, जिसमें खासतौर से वर्बल रीजनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट और फिर हाउ टू फेस द इंटरव्यूज़, और फिर कंपनी स्पेसिफिक जो है एप्टीट्यूड जो टेस्ट होते हैं, TCS है, इन्फोसिस है और भी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इनके जो टेस्ट होते हैं उसकी पूरी तैयारी हमने एक हायर एजेंसीज़ को भी हायर किया हुआ है और हमारे स्टाफ के तहत में हम करवा रहे हैं। और उसके रिजल्ट्स भी देख रहे हैं हम कि तकरीबन इवन लॉकडाउन में भी जो है हमारे पास जो एलिजिबल स्टूडेंट है 70-80% बच्चे प्लेस हो जा रहे हैं हमारे पास। उसमें TCS, इन्फोसिस, E-स्कैन, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों में भी हमारे बड़ी तादाद में हमारे बच्चे गए हुए हैं और जा रहे हैं। और चूँकि हमारा बोईसर ख़ासतौर से जहाँ पे 3000 के करीब इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर, तो हमने लोकल में भी टाई अप किया हुआ है और ये कोर इंडस्ट्रीज़ वाले बच्चों को हम वहाँ पे भी प्लेस कर रहे हैं और उनके थ्रू हम ट्रेनिंग वगैरह भी, इंटर्नशिप वगैरह भी बड़ी आसानी के साथ हम अरेंज कर पा रहे हैं। एक सवाल और मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि अभी 2 साल जो हमारा गया है लॉकडाउन का पीरियड, इस लॉकडाउन पीरियड के दरमियान जो बच्चे पास आउट होकर आए हैं 11वीं 12वीं में पढ़ के आए हैं, जो मतलब पढ़े नहीं हैं, मतलब
वो अगर आपके यहाँ आते हैं तो फिर आप उनको मतलब कैसे मतलब वो आगे उनको मोटिवेट करेंगे? हाँ, ये एक सवाल तो बड़ा चैलेंजिंग रहा है हमारे लिए भी कि बच्चों का एकदम डीमोटिवेटेड थे, इसलिए हमने शुरू में ही